हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट खबरों को एक ही वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जस्ट आपको याद दिलाना चाहूँगा, कल है शनिवार, तो इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। एंड रविवार की बात कर ले तो ये जो दूसरा चैनल है उसके ऊपर भी एक लेक्चर अपलोड हो जाएगा। सो दोनों चैनल के लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, चाहो तो उनको फॉलो करके रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है आज के दिन शुगर स्टॉक्स रडार के ऊपर थे। हम लोगों ने देखा था कल के दिन तो बहुत ज़बरदस्त भागे थे। मार्केट खुलने से पहले एक खबर आई थी, पर बाद में जैसे कि आपने देखा होगा, कल हमने वीडियो भी कवर किया था, मार्केट बंद होने के बाद एक ऐसी खबर सामने आई कि बस आज ये देखने वाली बात थी कि कितने % से शुगर स्टॉक यहाँ पे गिरेंगे। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बाहर से आने वाली शुगर के ऊपर जो 100% का टैक्स लगता था, इम्पोर्ट ड्यूटी थी, वो सरकार ने हटा दी। ठीक है, एंड लिमिट है उसका 10 लाख टन तक की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो। पर इससे होगा क्या, यस, शुगर हम लोग को मार्केट में ओवर सप्लाई होते हुए देखने को मिल जाएगा और शुगर के दाम नीचे आएंगे। और जैसे ही खबर आई तो जो एक्सपेक्ट किया गया था कि कल के दिन बहुत अच्छी तेज़ी थी, वो तेज़ी आज के दिन शुगर स्टॉक्स में हम लोग को उड़ती हुई नजर आएगी। और वही एग्जैक्टली आज के दिन होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर बात करेंगे दोस्तों तो अर्बन कंपनी, पहले नाम इसका अर्बन क्लैप था, देन अर्बन कंपनी कर दिया। तो आज के दिन कंपनी ने 9% की तेज़ी दिखा दी। तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण है यूबीएस। यस, यूबीएस ने इनके खिलाफ रिपोर्ट बनानी स्टार्ट की, जहाँ पे उन्होंने बाय की बातें यहाँ पे की है। एंड उसके पीछे का रीज़न उन्होंने कहा है कि अर्बन कंपनी ब्लिंकिट मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट कर सकता है होम सर्विसेज सेगमेंट में। ब्लिंकिट मूवमेंट मतलब हम सभी लोगों को पता ही है, क्विक कॉमर्स में कैसे है, नंबर 1 कंपनी कौन सी है? ब्लिंकिट। वैसे ही अगर आपको कोई भी होम सर्विस से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ चाहिए तो यस, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि अर्बन कंपनी का लिटरली हम लोग को दबदबा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कोई उनके आसपास भी देखने को नहीं मिल रहा है। लगभग 84 लाख यूज़र्स हम लोगों को उनका ऐप इस्तेमाल करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं और लगभग 59,000 सर्विस प्रोवाइडर्स है। सो अकॉर्डिंग टू द यूबीएस, उनको ऐसा लगता है कि जैसे ब्लिंकिट ने डोमिनेट करके रखा हुआ है क्विक कॉमर्स में, 50% का मार्केट शेयर लेकर चल रहे वो, सेम अर्बन कंपनी भी होम सर्विसेज सेगमेंट में अपना दबदबा यहाँ पे क्रिएट करने वाले, और इसी चीज़ का फायदा कंपनी को लॉन्ग रेंज में बिजनेस के ऊपर मिलेगा। देन अगर बात करें दोस्तों तो वेदांता आज के दिन 3-4% यहाँ पे क्यों भागा? तो उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, आपको पता ही है, कमोडिटी के प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, मेटल स्टॉक्स को इसका फायदा होगा ही होगा। देन अगर हम आईपीओ की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है सनशाइन पिक्चर्स का आईपीओ तो क्लोज हो चुका है, उसका जीएमपी चल रहा है 19, 19.5 के आसपास। देन नेक्स्ट अगर गजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट की बात कर ले तो आज के दिन ये आईपीओ क्लोज हो गया, 10-10.25% का हम लोगों को जीएमपी नज़र आ रहा है। और जो एक आईपीओ जिसका मतलब हर कोई प्रे कर रहा है कि भाई हमें लग जाए, 92% का जीएमपी नज़र आ रहा है, 92%। ठीक है, ऊपर नीचे होके कितना होगा भाई? ठीक है, तो जिसको भी आईपीओ लगेगा, एवरीबडी नोज इट कि भाई उसकी तो किस्मत यहाँ पे चमकने वाली है। बुरी बात यह है कि आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा है। देन अगर बात करें दोस्तों तो डीमार्ट एक ज़माने में बहुत अच्छा चलता था, फिर उसके बाद दिक्कत क्या आ गई? कंपटीशन, क्विक कॉमर्स के चलते ऑनलाइन, जो भी चीज़ ऑनलाइन है, मतलब ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की लड़ाई अगर आप करवा दोगे तो बहुत सारी जगह पे आपको ऑनलाइन वाला ही बिजनेस जीतते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और डीमार्ट भी इसी चीज़ के चलते बैकफुट पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। और इसीलिए अब हम देख सकते हैं दोस्तों, डीमार्ट की पेरेंट कंपनी कौन सी है? वही एवेन्यू सुपरमार्ट, जो मार्केट में ही है। सो उन्होंने 500 करोड़ इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रूवल दिया है। किस चीज़ के लिए? ऑनलाइन ग्रॉसरी, उनका जो सब्सिडरी है उसको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अब 500 करोड़ से तो वैसा तो कुछ यहाँ पे होगा नहीं, पर फिर भी एटलीस्ट वो ऑनलाइन सेगमेंट को भी थोड़ा आगे पुश करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। देन दोस्तों अगर हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक, तो विदेश से फंड रेज करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वो तो खबर ठीक है। बट हमें याद है दोस्तों, एचडीएफसी बैंक बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में फंसा हुआ था। क्यों? यस, अटानु चक्रवर्ती उन्होंने रिज़ाइन किया, और रिज़ाइन करते करते उन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क भी लगा दिए भाई कि जो काम चल रहा है वो मेरे प्रोफेशनल एथिक्स में नहीं बैठता है। तो उसके बाद काफ़ी कुछ दिक्कतें हमें देखने को मिली। और सेम चीज़ दोस्तों अब गोदरेज से रिलेटेड कंपनी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी नजर आ रही है। मतलब हम सब लोगों को पता ही है, ये आज की खबर नहीं, इसके पहले की खबर है कि गोदरेज कंज्यूमर का स्टॉक 10% गिरा था बिकॉज सीईओ ने सडनली रिजाइन किया। ठीक है, एंड उसके बाद की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे मतलब मैनेजमेंट को लेकर फिलहाल तो मतलब क्वेश्चंस यहाँ पे रेज किए जा रहे हैं कि मतलब क्या चल रहा है करके। तो इस चीज़ के चलते गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट भी अब दबाव में हमें देखने को मिल रहा है। देन अगर बात करें दोस्तों तो मोबाइल फ़ोन इंडिया में ही मैन्युफैक्चर यहाँ पे हो जाए, तो इसी चीज़ के चलते सरकार ने 62,500 करोड़ का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम नोटिफाई यहाँ पे किया है।
तो इस चीज़ के चलते डेफिनेटली जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको और ज़्यादा एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेंगे। जब ये मोबाइल फ़ोन की बात होती है तो डिक्सन टेक्नोलॉजी रडार के ऊपर आ ही जाता है। हालांकि उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हमें देखने चाहिए कि कितना रेवेन्यू की वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, बड़ी कंपनीज को इसका फायदा मिलता है, 10-10 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू होगा तो जाके यूजुअली बेनिफिट मिलेगा। तो डिक्सन तो आराम से इस चीज़ को बीट कर ही लेगा। देन कैंपस एक्टिवेयर की अगर बात कर ले, फुटवेयर वाली कंपनी, तो यहाँ पे भी मैनेजमेंट से रिलेटेड एक बदलाव देखने को मिल रहा है। कंपनी के नए CFO हम लोगों को अपॉइंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। देन दोस्तों अपस्टॉक की बात कर ली। यस दोस्तों, अपस्टॉक भी IPO लेकर यहाँ पे आने वाला है। प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है। 350 से 400 मिलियन डॉलर के IPO की बात हो रही है। रफली आप पकड़ लो 3.5-4 हज़ार करोड़ का IPO यहाँ पे हो सकता है। एंड फिलहाल अपस्टॉक के भी जो कस्टमर है 2 करोड़ को क्रॉस होते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड अपस्टॉक टारगेट लेकर चल रहा है अगले 5 साल में अपने कस्टमर को, मतलब यूजर्स को 10 करोड़ तक लेके जाने का। ठीक है, तो फिलहाल हम देख सकते हैं अपस्टॉक थोड़ा यहाँ पे पीछे रह चुका है। वी ऑल नो दैट इस पर्टिकुलर सेगमेंट में ग्रो इतना आगे ग्रो हो चुका है कि मतलब क्या ही कहे। ठीक है, बट कोई बात नहीं, कंपटीशन चलती रहती है। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो आपके पास भी कस्टमर यहाँ पे आएंगे। एक ज़माने में जीरोदा का दबदबा था, किसी ने सोचा नहीं था कि जीरोदा इतना नीचे आएगा, अपस्टॉक ग्रो उसको इतना अच्छी तरीके से बीट कर लेगा। तो लेट्स सी अपस्टॉक ने बातें वही है कि उस हिसाब से क्या ये वर्क कर पाते है भी या नहीं। देन अगर हम बात करें दोस्तों, इनको तो कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, हमारे इसरो के ये चीफ भी यहाँ पे रह चुके थे। एंड अब हम लोगों को ये RBI के बोर्ड में अपॉइंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। देन अगर हम बात करें दोस्तों, तो डेटा पैटर्न आज के दिन क्यों खुश हो गया, मतलब 6% भागा, तो उसके पीछे का रीज़न है BEL के ओर से इनको 586 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो इसी चीज़ के चल सब कुछ जो खेल होता है भाई ऑर्डर का ही रहता है। अगर आपको अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे तभी तो जाके कंपनी के नंबर्स जब आएंगे तो अच्छा रिजल्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं होता है कि सीधा उनको अब ये 586 करोड़ का पैसा अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जैसे जैसे वो काम करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे पेमेंट इनको यहाँ पे होती चली जाएगी। देन अगर बात करेंगे टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, अगर आप टाटा मोटर की गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो तो आपके लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि 1 सितंबर से टाटा की बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे महंगी होने वाली है। वो प्राइस यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। 25-25 हज़ार तक भी कुछ वेरिएंट्स के उनके जो गाड़ियाँ हैं उनके प्राइस यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो तो होगा ही, कमोडिटी के दाम बढ़ेंगे तो कंपनी थोड़ी ना खुद के ऊपर वो चीज़ें लेके चलेगी, वो तो कस्टमर के ऊपर ही पास ऑन करेंगी। हुंडई ने भी दाम बढ़ा दिए, टाटा भी बढ़ा देगा, महिंद्रा भी बढ़ा देगा, हर कोई बढ़ा देगा। देन वेदांता एल्यूमिनियम की बात करें दोस्तों, तो आज के दिन 2% की डिसेंट तेजी क्यों देखने को मिल गई, बिकॉज कंपनी अब अपना जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, मतलब ऑटोमोटिव पोर्टफोलियो की अगर बात कर ले, सो उसको और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा रहा है विद द 2 एडवांस एलॉयज। ठीक है, तो ये नई चीज़ें उन्होंने ऐड की है, तो बिजनेस से रिलेटेड अपडेट देखने को मिला है। देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सात्विक ग्रीन एनर्जी, तो ये कंपनी यहाँ पे 8% यहाँ पे क्यों भागी, क्योंकि इनको 190 करोड़ का बड़ा ऑर्डर, मतलब इन्हीं की जो सब्सिडरी है, मतलब इन्हीं की कंपनी इसी के अंडर तो आती है, तो इसी चीज़ के चलते तेज़ी देखने को मिली। देन कोलपाल की बात करें, कोलगेट, तो आज के दिन 2% गिर गया, बिकॉज कंपनी के जो CEO है उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है इसी चीज़ के चलते। देन दोस्तों वेल्सपन कॉर्प की अगर बात कर ले तो स्टॉक एकदम धुआंधार तेज़ी के साथ हमें बढ़ते हुए देखने को मिल गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका से इनको 17.5 मतलब चलो 17,200 17,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। कैन यू इमेजिन, 17,200 करोड़। एंड ग्लोबल ऑर्डर बुक अभी इनकी 42,000 करोड़ तक निकलते हुए देखने को मिल चुकी है। ह्यूज, वेरी ह्यूज। सो काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है वेल्सपन की अगर बात करें तो। सो इसी चीज़ के चलते इतना बड़ा ऑर्डर मिलेगा और स्टॉक नहीं भागेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। रेलटेल की अगर बात करें तो चलिए इनको भी यहाँ पे ऑर्डर मिल गया 165 करोड़ का, इसी चीज़ के चलते स्टॉक 4% भागा। देन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे टाटा पावर, तो यस टाटा पावर ने लॉन्च किया है हर घर सोलार इनिशिएटिव। ठीक है, सो इस चीज़ के चलते मतलब क्या है, रूफ टॉप सोलार को यहाँ पे वो प्रमोट करेंगे 5 लाख होम बायर्स को, फिलहाल तो वो टारगेट करके यहाँ पे चल रहे हैं। देन दोस्तों वीडियो क्लोज करने से पहले एज यूजुअल वी नो दैट कि अब सैटरडे संडे एक काफ़ी क्रूशल ये सैटरडे संडे रहने वाला है, बिकॉज ऑफ मिडल ईस्ट के चलते। हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि मिडल ईस्ट में खास करके, जैसे इस हफ्ते मैंने आप लोगों को बताया था क्या हुआ है, जो 60 दिन का जो MOU था वो ऑफिशियली यहाँ पे खत्म होते हुए देखने को मिला है। वैसे वो क्या ही MOU था, ठीक है, बट फिर भी चलो वो खत्म होते हुए देखने को मिला है। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है। सो उसके बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, अब ये पहला सैटरडे संडे हमें देखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। ह्यूज अनसर्टेनिटी, ठीक है, कोई डील होगी नहीं होगी, ठीक है, कोई अटैक होगा नहीं होगा, तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो हलचलें यूजुअली हम लोग को सैटरडे संडे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो हर किसी का ध्यान इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे लगा पड़ा हुआ है। वैसे तो ट्रम्प तो यहाँ पे इस चीज़ से निकलना चाहते हैं, अब तो वो सैंक्शंस खेल रहे हैं, मिसाइल से खेलना तो उन्होंने यहाँ पे रोक दिया है। एंड वी ऑल नो दैट कि मिड टर्म इलेक्शन है, वैसे तो अभी भी एग्जिट पोल बता रहे कि उनकी पार्टी तो यहाँ पे हारने वाली है, तो उसी को डैमेज
थोड़ा सा वो कंट्रोल करने की कोशिश करे, और ईरान उस चीज़ का फ़ायदा ट्रम्प को उठाने नहीं देंगे। वो मिडल ईस्ट की जंग को डिस्टर्ब ही, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत उनके लिए क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स सी सैटरडे संडे इस चीज़ को लेकर अब नया क्या और अपडेट निकल कर यहाँ पे आता है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।